आज है 6 मार्च 2024। सो आज मार्केट ने कैसे काम किया? आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सो देखिए सिंपल सा, अगर आपको पता होगा लाइव सेशन एक बनाया गया था, अगर अवेलेबल होगा तो आपको सामने में क्लिप्स दिख जाएगी, वरना डायरेक्टली ये वीडियो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए जो कल का व्यू हिसाब से था कि अगर गैप डाउन ओपन हो तो मार्केट में हमें क्या करना है कि 400 नीचे ओपन होता है तो आप सेल करो, कि इसकी नीचे ओपन होता है तो जिस तरह से रिएक्ट करेगा। देखिए सिंपल सा व्यू बनाया ये गया था कि मार्केट में आप सिंपल ये समझिए कि मार्केट में अगर सेलर पैसा लगाएंगे तो आप मार्केट में आप सेल करोगे, अगर बायर्स पैसा लगाएंगे तो आप उस साइड पैसा लगाओगे। रीजन बड़ा सिंपल था, आप समझिए मार्केट में यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझिए, यहाँ से मार्केट ने इतना ऊपर लेके मतलब मार्केट इतना ऊपर आ गया। अब मार्केट में ये दो रिजेक्शन किस लिए आए थे? सेलर्स को एक्टिव करने के लिए। अब मार्केट में बायर्स ने इतना पैसा लगाया तो अब मार्केट को गिरने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यही गैप डाउन ओपन हो जाए तो वो गिरते तो 400 के नीचे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वही बात है ना कि इतना पैसा इतना मेहनत किया तो अब उसको मेहनत ही नहीं करना होता। अगर मार्केट को गिराना होता तो इतना मेहनत नहीं करता कोई, ठीक है, ऊपर लेके जाके। तो यही आप पॉइंट समझिए। इसलिए यहाँ पे क्या वो बना, तो फर्स्ट सेटअप कौन सा बना? जब मार्केट ने देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 500 का मार्केट ने यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस लिया, उसी के बाद ब्रेकआउट किया, तो एक इंडेक्स ने यहाँ पे मतलब डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, तो यही इसी कैंडल पे सेकंड कैंडल पे एंट्री होता और यहाँ से 70 पॉइंट्स का एसएल और 100 पॉइंट्स का टारगेट मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छा टारगेट दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो एसएल भी क्रिएट कराया गया क्लोजिंग के आसपास से रिजेक्शन लेके। ये उसी का है जो एसएल क्रिएट करने का। देखिए क्या हो गया, जैसे मार्केट में इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेलर्स आगे क्लोजिंग के आसपास, जैसे इसका नीचे हुआ तो उनको कंफर्मेशन मिल गया, उनके एसएल हिट। देन वापस यहाँ से मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दिया, सेलर्स एक्टिवेट। बहुत सिंपल रखिए, देखिए कुछ मत करिए, बहुत सिंपल रखिए। साइकोलॉजी आपको अभी समझ आ जाएगी थोड़ी देर में। जब ये वाला चार्ट आप समझेंगे तो नेक्स्ट व्यू समझ आएगा, तो उससे ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है। अब देखिए मार्केट के अंदर क्या हो गया, बहुत अच्छा अप मूव आया। उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली 48,000 के आसपास से रिजेक्शन लिया। देखिए आज का बहुत दिन बहुत इजी था, क्योंकि एक्सपायरी का ऊपर से इतने इजी सेटअप थे। आपने तीन भी दो भी एंट्री कर लिया, एक भी कर ली तो भी आपका आराम से पैसा डबल हो गया है, क्योंकि प्रीमियम आज बहुत अच्छे मूव किया है। जैसे उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे वापस एक बाय ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप बनाया, क्योंकि 48,000 से रिजेक्शन, बाइंग फास्ट है, रिजेक्शन से सेलिंग आएंगे। यहाँ पे एंट्री, इस कैंडल पे एंट्री, वापस मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन बना के एसएल क्रिएट किया, अपसाइड गया, वापस 48 से रिजेक्शन से वापस एसएल क्रिएट एंड अपसाइड। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट 200 थोड़ा सा दूर है तो यहाँ पे एक सेल साइड का वापस एंट्री बना, क्योंकि 200 देखिए दूर है, 200 के इसमें ये काम नहीं करेगा कि मार्केट अगर 50 या 60 के पॉइंट्स के अंदर से कितना है, ये 60 के अंदर चला गया तो फिर आपको 48 का वेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कैसा नहीं, यहाँ पे वो मैटर नहीं करता। अगर 190 185 के आसपास से अगर मार्केट करेगा, रिजेक्शन लेगा, तो भी उतना मैटर नहीं करेगा। अगर कुछ उसी के आसपास से करता है तो फिर देखेंगे कि करना नहीं करना। ठीक है, इसको अभी आप उतना सीरियसली मत लीजिए, और नॉर्मल मार्केट नहीं है ये मार्केट ऊपर क्यों गया इसका रीजन आपको अभी समझ आ जाएगा। वो पहले आप एंट्री समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा। उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ से सपोर्ट लिया। तो देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक, तो यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगा। अगर नीचे जाना है तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। तो ये आपको पता है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा 200 के बाद ही गिरेगा अगर गिरना है। ये आपको पॉइंट आया था क्या? तो जैसे आपको ये अपडेट भी किया था, ये वाला ट्रेड मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे एंट्री, यहाँ से आपका प्रीमियम डबल हो गया है, 100 वाला 200 हो गया था, तो इसने भी अच्छा एक टारगेट दिया। उसके बाद तो देखिए कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं, बट उसके बाद की साइकोलॉजी ये समझ लीजिए। आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी देखिए, उसके बाद लगभग वन 132 से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि देखिए एक इंडेक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एक इंडेक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया जिसमें क्या है, एक्सपायरी भी नहीं है, तो वो सबको लगने लगता है यार निफ्टी तो पहले ही भाग चुका है, एक इंडेक्स ऑलरेडी भाग चुका है, इसमें क्या बाय करूं, ये तो पहले ही निकल गया, तो चलो दूसरे इंडेक्स में बाय कर लो। तो वो है बैंक निफ्टी, और आज उसमें एक्सपायरी भी है, तो अगर अपमूव आएगा तो मिल जाएगा। तो देखिए एक 132 के आसपास उन्होंने यहाँ पे बाय किया, ये एक सिंपल साइकोलॉजी है, बस कुछ नहीं। और ये अगर आपने क्लियर कर लिया, बस इतना सिंपल साइकोलॉजी, मार्केट इतना इजी है आज का, क्या कोई भी समझ सकता है, जिसको जो रिटेलर से रिटेलर भी होगा वो भी समझ जाएगा। ज्यादा कंफ्यूजन में जाओगे फंस जाओगे। तो सिंपल आप ये साइकोलॉजी समझिए। देखिए एक इंडेक्स पॉजिटिव हो गया, एक इंडेक्स ने मार्केट स्लोली स्लोली या वही होल्ड कर रहा है, तो एक इंडेक्स बहुत ज्यादा निकल गया ऊपर, तो अब हर कोई इसमें बाय नहीं करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स में बाय करेगा। ठीक है, एंड जब ये गिरेगा थोड़ा सा, ये जैसे ये गिरेगा, ये थोड़ा सा गिरना चालू करेगा, बहुत गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा एसएल रहेंगे, ये आप समझिए बात को। ठीक है,
तो अब ये पॉइंट को समझिए, मार्केट में ये अपमूव क्यों आया। देखिए ये बताया गया था क्या था, ये इन्वेस्टिंग वाला मूव है। तो आप सिंपल ये समझिए, मार्केट के अंदर देखिए ये बहुत अच्छा अपमूव आया। तो ये यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट क्यों नहीं किया था 47,500 का, क्योंकि अपर साइड एसएल नहीं थे और मार्केट गिरता भी तो यहाँ पे बायर्स के एसएल है नहीं। तो मार्केट ने जस्ट इस सेलर्स को एक्टिवेट कराने के लिए और जो भी छोटे मोटे बायर्स हैं उनको निकालने के लिए मोमेंटम किया, ठीक किया, उसके बाद वापस गया, फिर रिजेक्शन। अब देखिए मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे क्या दिखा, पावर दिखाया। ये देखिए इस लॉजिक से अपन काम नहीं करते, बट ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, ये स्टॉप लॉसेस वाला मार्केट नहीं है। यहाँ पे अपर साइड एसएल नहीं है फिर भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है। बात ये समझिए कि कुछ तो रीजन होगा, कुछ साइकोलॉजी बन जाती है ऐसी कि मार्केट में जाना पड़ता है। मार्केट में देखिए इतना अच्छा मुंह आया, यार सारे सेलर्स को निकाला गया। तो एक ही बात समझिए कि मार्केट में बायर्स ने इतना पैसा लगा तो वो बिना वजह पैसे नहीं लगाएगा ना कोई, वो चाहेगा कि मार्केट ऊपर रहे। तो मार्केट में क्या बताया गया कि 400 वाला लेवल है यहाँ पे ही, इसके नीचे में अगर मार्केट ओपन हो तो सेल कर लो। इसके ऊपर में आपको यहाँ पे यही बताया गया था कि अगर मार्केट में बायर्स को पैसा लगाते हुए दिखे तो बाइंग करना है, ठीक। अगर सेलर्स पैसा दिखाते हुए, सेलर्स का पैसा लगाएंगे मतलब ये बायर्स कब अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, इसलिए उसका मतलब ये रहता है, ठीक है। तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया तो अब सेल देखिए। अब मार्केट के अंदर देखिए इतना अच्छा बाइंग मोमेंटम आया, तो ये बिना वजह के तो नहीं आया होगा। अब इन्होंने इतना पैसा लगाया तो वो मार्केट को गिरने थोड़ी देंगे, ठीक है। मार्केट को अब जैसे अब ये बायर्स कब निकलेंगे पता है, जब 500 वगैरह का ब्रेकडाउन होगा, तब मार्केट जब इस लेवल के नीचे ओपन होगा ना तब ये गिरेंगे एंड मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आएगा। ऐसे तो मार्केट के अंदर आप भूल जाइए कि आपको सेलिंग दिखेगा, ठीक है। तो सिंपल एक पॉइंट समझिए, देखिए मार्केट के अंदर गैप अप होगा, ये कैसे आपको समझना है। देखिए सिंपल ये समझिए कि मार्केट के अंदर इतना अच्छा मोमेंटम आया, ठीक, एग्जैक्टली डे हाई के आसपास से रिजेक्शन लिया। अब समझिए मार्केट में अपर साइड कोई एसल नहीं थी, मार्केट भागते जा रहा भागते जा रहा भागते जा रहा। अब मार्केट में ऊपर जाना है तो एक चीज चाहिए, वो है फ्यूल। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों नहीं किया, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जा सकता था पर ब्रेकआउट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एसल नहीं थे। रीजन समझ आ गया, तो इसलिए सेलर्स को एक्टिव करना जरूरी था। तो ये मोमेंटम भी सेम इसी का है। यहाँ पे अगर कोई वीक बायर होगा, छोटे मोटे जो रैंडम बाय करते वो इस मोमेंटम में निकल गए, और ये मोमेंटम क्यों आया ये भी आपको समझ आ गया। एग्जैक्टली 200 के आसपास थे, प्लस मार्केट ने डे हाई से रिजेक्शन लेने से यहाँ से कहीं ना कहीं सेलर आ गए और मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग दिया और 48,000 के नीचे में क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे आ गया सेलर आ गए। यहाँ पे कोई बाय नहीं किया होगा, क्योंकि अगर किसी ने बाय भी किया होगा तो वो इस मोमेंटम में निकल गया और यहाँ पे बैठे फिर बस सेलर। तो सेलर के असल हमें मिल जाएंगे यहाँ। अब बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर कैसा है कि निफ्टी ने अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा तो उसको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख गया। अब यहाँ पे अगर कोई बाय किया है, अगर मार्केट अच्छा गैप ओपन होता है 60 के आसपास, तो ये तो बायर को आप यहाँ पे बैठ के टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है। तो ये भी मार्केट के अंदर आपको कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि इसने भी 500 के नीचे ही क्लोज किया है। तो आपको यहाँ पे एक अपमूव ही मिलेगा, बट कब मिलेगा ये भी एक पॉइंट समझिए। तो गैप अप में आपका व्यू क्या रहेगा, बाइंग का रहेगा। बट कब, जब मार्केट देखिए 200 के ऊपर ओपन हो, ठीक है। ये 200 जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये 200 वाला लेवल है ना, ये वाला, इसके ऊपर मार्केट ओपन हो तब, यहाँ कहीं बैठा मतलब यहाँ कहीं ऊपर ओपन हो, यहाँ कहीं तो कैसे काम करोगे। सिंपल एक बात समझ लेना है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए दिख जाए तो आप बाइंग करोगे, ठीक है। यहाँ से आपको अपमूव मिलेगा मार्केट के अंदर, 200 वगैरह का ब्रेकआउट होगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो रिजेक्शन दिखेगा, सेलिंग तो नहीं दिखेगा पहले ही, इसमें एक रिजेक्शन जरूर दिखेगा। सेलिंग का अभी छोड़ दो, सेलिंग करने का अभी वही समझो कि जिस साइड अगर सेलर पैसा लगा रहे तो सेल से कर लो, बाई पैसा लगा रहे तो बाय कर लो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बायर्स ने इतनी मेहनत की है, अब इतनी मेहनत बिना वजह तो कोई करेगा नहीं, तो आप उसी डायरेक्शन में करो। मार्केट में अच्छा पैसा बन रहा है, मोमेंटम आ रहा है, तो चलो जिस दिन ट्रैप हो जाओगे उस दिन प्लान बदल लेना, उस दिन अलग प्लान से काम कर लेना। सिंपल यही कहानी है मार्केट की। 10 में से 10 ट्रेड सही नहीं करने, ठीक है। अगर आप 10 में से 8 भी ट्रेड सही करते हो और 2 आपकी इसलिए है क्योंकि आपने प्लान चेंज किया, तो समझ लो आप, अगर आपने, आपका पैसा फिर भी बनने वाला है, दैट इनफ। आपको लर्निंग भी मिल रही है, आपकी गलती क्या हो रही है ये भी समझ रहा है, सेटअप भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बस ये देखिए 2-4 चीजें हैं, रोज आपको यही बात बताई जा रही है। आज अगर आप रिजल्ट देखोगे, आप खुद के रिजल्ट देखिए, आप आज खुद आप लोगों ने प्रूव कर दिया, अगर डिसिप्लिन फॉलो करोगे, एक सेटअप को फॉलो करोगे, एक मेंटर को फॉलो करोगे, पैसा बनेगा। और क्या चाहिए फिर, नथिंग, यू नीड नथिंग मोर। सिंपल ये बात को समझो, और कुछ नहीं चाहिए। और जान के भी क्या करोगे, अभी पहले आप एक बार समझ तो लो सेटअप। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगर गैप डाउन ओपन हो तो फिर मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे रेड कैंडल बन के मार्केट बाइंग में गया है ऑलरेडी, तो यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाएगा।
ये पॉइंट समझिए। अगर यहाँ कहीं आता है, यहाँ से यहाँ डे लो वगैरह ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद बाइंग में जा सकता है। फर्स्ट कैंडल के से सपोर्ट या फर्स्ट कैंडल के अंदर अंदर रह के नहीं जा पाएगा। लाइक फर्स्ट कैंडल बनता है एंड उसी के अंदर रहेगा तो नहीं जा पाएगा। ये पॉइंट याद रखिए। फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक डाउन करता है, कुछ वगैरह करता है, तब बाइंग में जा सकता है, ठीक है। और क्या सेल करना है तो यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। अगर चार्ट रिपीट होगा तो यहाँ पे सेल करेंगे, यही सेल करना पड़ेगा, फिर मार्केट सेलिंग में आ जाएगा। बस बाइंग थोड़ा तेज है तो आपका भी कहीं पे भी ओपन हो बाइंग का ही रहना चाहिए। सेलिंग देखिए वो करना रहेगा तो फास्ट फास्ट सेलिंग वगैरह में कर लेंगे। क्योंकि देखिए आप सिंपल समझिए, अगर आप समझ लिया आपके पास 1 लाख करोड़ रुपीज है, तो अगर आपको मार्केट में आप ये इन्वेस्टिंग का मोमेंटम, आप धीरे धीरे आप एक साथ इन्वेस्ट करोगे नहीं, आप धीरे धीरे मार्केट को इन्वेस्ट करोगे ताकि आप लोगों के आप क्या करो, आप लोगों मार्केट में लिक्विडिटी भी बना सको, पैसा भी बना सको एंड आपको मतलब मैनेज कर सको, बैलेंस रख सको। तो सेम यही पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, सेलर्स का एक्टिवेट हो गया, अब मार्केट अब जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये लेवल मेन रहेगा। एंड निफ्टी में अभी ऑल टाइम हाई में ऐसे कोई रेजिस्टेंस अभी हम अपडेट कर देंगे, है 2-3 लेवल है वो अभी हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे। तो बस यही था, समझ आ गया होगा सारी साइकोलॉजी कैसे मार्केट ने काम किया। बस ये समझिए कि जो पैसा लगा रहा है उसके साथ काम करिए, जिसके हाथ में पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बायर्स के हाथ में पावर है, बिना वजह कोई मेहनत नहीं करेगा, बहुत अच्छा मोमेंटम आया। तो गैप अप हो, गैप डाउन हो, चार्ट रिपीट के हिसाब से सेल करना है, सेलिंग फास्ट हो तो सेल करना है। यहाँ के इसके नीचे में देखेंगे 400 ही है, देखिए 400 का लेवल, ये 500 भी नहीं, 400 के लेवल के नीचे सेल करना है, ठीक है। यहाँ कहीं ओपन हो तो भी मार्केट ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट वगैरह करके फिर रिजेक्शन दे सकता है, वो देखेंगे, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा। बस ऐसे ही ट्रेड करिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, इजी है सब।